नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। वक्त हो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जहां आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ को दिए गए मंत्र को लेकर। इस साल देश के 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी इन राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने के लिए कमर कस चुकी है, तो वहीं कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को साकार करने के मिशन में जुटी बीजेपी इस साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की राज्य सरकारों को हराने की पुरजोर तैयारी कर रही है। लेकिन बीजेपी में जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का बखूबी एहसास है कि सिर्फ तैयारियों से ही चुनावों में जीत नहीं मिलने वाली है। यही वजह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के समापन भाषण को देते हुए प्रधानमंत्री ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पार्टी नेताओं को अलग से हिदायत और नसीहत भी दी। बीजेपी की थाली में कोई सत्ता नहीं परोसेगा, बल्कि इसके लिए राज्य में सबको एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी अति आत्मविश्वास से बचने की नसीहत देते हुए मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया। कहा कि 1998 में अलोकप्रिय होने के बावजूद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार को दोबारा जीत हासिल हुई थी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सत्ता में बैठे लोगों ये ना समझें कि सत्ता स्थायी है। उन्होंने सख्त शब्दों में सबको काम करने और मेहनत करने की नसीहत दी और कहा कि मोदी आएंगे, जीत जाएंगे, सिर्फ इस सोच से काम नहीं चलेगा। वहीं इस बात को 15 बरस सीएम रहे डॉक्टर रमन सिंह ने भी माना। उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, विश्वास रहना चाहिए, अति विश्वास नहीं होना चाहिए और हम सब मिलकर काम करें तो सभी जो वातावरण बन रहा है उसका फायदा मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2018 का चुनाव गुड फील्ड में हारी है। उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की और क्षेत्र का विकास भी नहीं किया, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि दोनों ही पक्षों की ओर से क्या कुछ कहना है। जनाधार को वापस करने की दृष्टि से नए क्षेत्रों में प्रवेश करना और जनसंपर्क बढ़ाना मूल उद्देश्य 2023 और 24 में एक बड़े बहुमत के साथ, आज जो बहुमत है उससे ज़्यादा सीट लेकर जीत के आना एक बड़ा लक्ष्य। मगर सिर्फ वोट के लिए राजनीति नहीं करना है, समाज में परिवर्तन के लिए दिशा देने लायक राजनीति करना है। मूल उद्देश्य मोदी जी के बोलने का ये था। ये हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा होता नहीं है और विश्वास रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए और हम सब मिलकर काम करेंगे तो आज जो वातावरण बनता जा रहा है उसका फायदा मिलेगा। आरक्षण भी एक विषय होगा, आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आरक्षण विधेयक पास किया है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसको रोक रखा है। तो इस किसके दबाव में रोका है सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी राजभवन की आड़ में राजनीति करना चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता को हक और अधिकार देना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जनता के बीच में हम बेनकाब करेंगे। चलिए चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि सुरेंद्र वर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस से और रविंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हैं हमारे साथ। चर्चा की शुरुआत में विपक्ष में बैठी बीजेपी से करना चाहूंगा। रविंद्र जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी जी की ओर से मंत्र आपको दे दिया गया है, आप लोगों को दे दिया गया है लगातार, जिस तरीके से अगर हम नेताओं को लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर एक्साइटमेंट जो है नेताओं में देखने को मिली है। लगातार नेताओं की जो नेताओं का भरोसा है वो पीएम मोदी पर कुछ ज्यादा ही हो गया है, जिस वजह से पीएम मोदी ने भी इस बात को भांपा और आप लोगों को हिदायत दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे आप लोग ना रहें। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, वो राजनीति में एक संत की तरह है। उन्होंने नैतिक रूप से भी हमें ही नहीं, सारे राजनीतिक दलों को उन्होंने एक सीख दी है कि सर्व लोगों के पास जाओ, सभी समाज के लोगों के पास जाओ और राजनीति में अति आत्मविश्वास मत दिखाई। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव नहीं जीता जाता। लोकतंत्र में सामूहिक रूप से, सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ सार्वजनिक कार्यों को लेके सकारात्मक आलोचना करते हुए जाना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। हम इस बात का पूरी तरह समर्थन करते हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है, लंबा प्रशासनिक अनुभव है, इसलिए उनकी बात
भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं कहता हूँ सारे राजनीतिक दलों के लिए लागू होता है। और हम बहुत ज्यादा विश्वास में लेके आएंगे, आत्मविश्वास में, जैसे डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, हम चुनाव में जाएंगे तो सरकार के द्वारा किए गए नकारात्मक कार्यों के लिए, और हमने जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है और केंद्र सरकार ने जो कार्य किया है उसको लेके जाएंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के इस बात को हृदय से स्वीकार करते हैं और बिल्कुल राजनीति में विश्वास लेके जाएंगे, अति आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल दी जाएंगे। ठीक है, चलिए रविंद्र जी, तो मोदी मंत्र की बात हो गई, प्रदेश की राजनीति को लेकर भी आपके पास आऊंगा, पर उससे पहले सुरेंद्र जी का एक रुख कर लेते हैं, एक कमेंट उनसे भी ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की ओर से खुद मूल मंत्र यहाँ पर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्या आपको लगता है कि वो कारगर साबित होगा प्रदेश में? क्योंकि अगर भूपेश बघेल को लेकर बात करें, सीएम जी को लेकर बात करें, तो लगातार सीएम भूपेश बघेल जो है वो लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर बात करें तो उनकी ओर से भी कई बार तारीफें जो हैं वो सीएम भूपेश बघेल की गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये कारगर साबित होगा आगामी चुनावों में? सुरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? मेरी आवाज तो आ रही है आप तक? जी, मुझसे प्रश्न है क्या? नहीं सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, अब लगता है सुरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। इस बीच रविंद्र जी का रुख मैं फिर से कर लेता हूं। रविंद्र जी, आपका रुख करूंगा, सवाल वही है लेकिन आपका पक्ष इस पर जानना चाहूंगा मैं। जिस तरीके से लोकप्रियता सीएम भूपेश बघेल की बढ़ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप लोगों को डर है कि वो लोकप्रियता आप लोगों पर हावी पड़ सकती है? रविंद्र जी, रविंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, लगता है संपर्क जो है रविंद्र जी से टूट गया है। चलिए ठीक है, हम जो दोनों ही हमारे गेस्ट हैं उनसे अपने संपर्क को हम दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से चर्चा जिस मुद्दे पर आज, ये काफी अहम मुद्दा है प्रदेश की राजनीति के लिए और प्रदेश के लोगों के लिए भी। जिस तरीके से लगातार सीएम भूपेश बघेल का कद जो है वो प्रदेश में बड़ा होता चला जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया गया है, और ये मूल मंत्र किस तरीके से कारगर साबित होगा आगामी चुनावों में, वो भी अपने आप में बड़ी बात होगी। रविंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अब हाँ, आपकी आवाज है जी। रविंद्र जी, सवाल यहां पर मेरा ये है कि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल का कद प्रदेश में बड़ा हो रहा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर बात करें तो उनकी ओर से भी तारीफें लगातार भूपेश बघेल की जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में ये दिक्कतें खड़ी कर सकता है आप लोगों के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की विफलता को लेके जाएगी। हमें नहीं लगता है कि भूपेश बघेल लगातार लोकप्रिय हो रहा है, बल्कि उनका ग्राफ तो गिरा है। उनकी बातचीत करने का जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन नहीं है, मर्यादित नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह से उनकी तुलना करें जी। और दूसरी बात, वो पूरी तरह झूठ के खदान के रूप में काम करते हैं। अभी उन्होंने कहा है धान के, कल अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया है कि धनवान किसान, जबकि छत्तीसगढ़ धान के उत्पादन के नंबर में 7वें नंबर पर है पूरे देश में। उन्होंने कहा है कि हमने इतना पैसा दिया है, जबकि केंद्र सरकार 107 लाख मीट्रिक टन का जो उत्पादन होता है उसमें से 94 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन केंद्र सरकार खरीदती है इस किसानों के उत्पादन का। दूसरी बात, बोनस जो एक मात्र 400 रुपए दे रहे हैं, 2500 रुपए दे रहे हैं, आज 2140 रुपए हो चुका है बोनस। जबकि जब इन्होंने सरकार में घोषणा करी थी तो 1600 रुपए के आसपास था। यदि कायदे से होता तो इनको 2900 रुपए देना था। हम इस बात को लेके जाएंगे, भूपेश बघेल की कोई लोकप्रियता नहीं है, वो केवल झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। आप बस्तर में देख लीजिए, धर्मांतरण का मामला कितनी बुरी तरह से बढ़ रहा है। वहां के एसपी ने पहले पत्र लिखा कि आप इस मामले को संभालिए, उन्होंने नहीं संभाला, और बस्तर में कितना बड़ा आदिवासी आंदोलन हुआ। आरक्षण के मामले में भूपेश बघेल जी विफल हो गए। अभी राजधानी रायपुर में लगातार हत्या, अपहरण और लूटपाट की घटना घट रही। 3 दिन अखबारों में आप देख लीजिए, लगातार 3 दिन आपसी रंजिश में चाकूबाजी चली है। कि पुलिस की विफलता तो है ही, भूपेश बघेल जी की सरकार की विफलता है कि न तो उनके पास कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, वो भी असफल है। कोई भूपेश बघेल की लोकप्रियता नहीं है। वैसे तो हमारा चुनाव कांग्रेस से होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। यदि लोकप्रिय होते भूपेश बघेल जी तो टी.एस. सिंहदेव जी नहीं कहते। उनके विरुद्ध लगातार आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए इनके पास फंड नहीं है, हैसियत नहीं है।
रविंद्र जी, इस बात का आपने जिक्र किया, ठीक है, वो तो इंटरनल विषय है उन लोगों का, जो भी 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए 2.5 साल के फॉर्मूले को निरस्त किया गया। लेकिन रविंद्र जी, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से अभी नितिन गडकरी जी ने खुद ट्वीट करके जो योजना चलाई जा रही है सीएम भूपेश बघेल की ओर से, उसकी तारीफ की थी, जिस तरीके से गाय के गोबर से बने हुए पेंट का इस्तेमाल करने की बात उनकी ओर से कही गई। देखिए, जो भी केंद्र सरकार होता है जी, प्रशासन में प्रत्येक नवाचार का हर कोई मतलब स्वागत करता है। यदि किसी नए प्रकार की चीजों से, कोई नई टेक्नोलॉजी से यदि राज्य का विकास होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। गोबर का हमने अभी तो आया नहीं है पेंट मार्केट में, कोई नवाचार हो रहा है उसकी नितिन गडकरी जी ने तारीफ की है। लेकिन क्या राज्य में यह नहीं दिख रहा है कि सड़क बनाने के लिए भूपेश बघेल जी के पास पैसा नहीं है? वो ये नहीं कह रहे हैं कि एक भी नया सड़क बनाए, वो तो कह रहे हैं कि सड़कों में पेच वर्क हो, क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं है। पूरी तरह से असफल है सरकार, चलिए पूरी तरह से असफल है सरकार। अभी भी जितने रोड बन रहे हैं नेशनल हाईवे देख लीजिए, चाहे भिलाई से दुर्ग का हो, चाहे नागपुर से रायपुर तक का एक्सप्रेस वे हो, सब केंद्र सरकार दे रही है। राज्य सरकार का योगदान क्या है? ठीक है, मतलब ठीक है रविंद्र जी, आपके पक्ष में समझ रहा हूं, ठीक है, आप लोगों का कहना यह है कि सीएम भूपेश बघेल का कद जो है वो नहीं बढ़ रहा है और उससे आप लोगों को कोई भी भय नहीं है। सुरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ, ठीक है, उनका पक्ष भी जान लेते हैं इस बीच एक बार। सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी सर, मिल रही। जी सुरेंद्र जी, सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से खुद पीएम मोदी ने मंत्र दिया है यहां पर बीजेपी नेताओं को, क्या आपको लगता है कि ये भनक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है कि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का कद जो है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है? जी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और स्वयं मोदी जी ये समझ चुके हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती जी, और जो इनकी वादा खिलाफी, जो इनके वादे जो जुमले हुए हैं जी, छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता वाकिफ है। जी, 15-15 लाख खातों में आने का वादा था, काला धन वापस आएगा, उल्टा हो गए, काला धन 5 गुना ज्यादा। देश पर कर्ज का बोझ जो है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मोदी जी इतिहास पुरुष बन गए हैं कर्ज में लादने वाले। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में किसानों से वादा किया गया था 2022 तक आय दुगनी होगी, किया उल्टा, तो लागत है वो 4 गुना हो गया। डीजल पे सेंट्रल एक्साइज 3 रुपए 54 पैसे से बढ़ाकर 32 रुपया करने वाले मोदी जी हैं। जिस प्रकार से 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, आज महंगाई जो है चरम पर है। 2 करोड़ रोजगार मिलना था हर साल इनके वादे के मुताबिक, 8 साल में होते हैं 16 करोड़। 16 करोड़ नहीं तो छोड़िए, लगी लगाई नौकरी छीन लिए। इनके आंकड़ों में जो 19 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या थी, मोदी सरकार के आंकड़ों में वो 81 करोड़ से ऊपर है। तो एक तरफ इनके चंद पूंजीपति मित्र हैं जिनका 11 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया गया। हर साल कारपोरेट को 1.5 लाख करोड़ की टैक्स राहत। वहीं दूसरी तरफ आम जनता है, इनके मित्र जो है, आज ही जो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है जिसमें हर मिनट इनके पूंजीपति मित्रों की संपत्ति जो है वो 2.5 करोड़ बढ़ जाती है हर मिनट, और आम जनता जो है अपनी आय खोता जा रहा है। पिछले 8 साल में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। तो इनके फोकस में चंद पूंजीपतियों का मुनाफा है। वहीं छत्तीसगढ़ में इनको दिखता नहीं है भूपेश बघेल का कद, तो ये इनको दृष्टि दोष हो सकता है या मति भ्रम के शिकार हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो सेवा हो, पिछले 4 साल से राष्ट्रीय औसत से बेहतर बना हुआ है। किसान छत्तीसगढ़ का जितना समृद्ध है, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से इनपुट सब्सिडी जो 6,400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि एमएसपी की से जो भूपेश सरकार दे रही है, उसके चलते यदि धान के फसल में जोड़ दे 15 कुंटल बेचता है किसान प्रति एकड़, 9,000 रुपए को 15 से भाग दे तो 6,000 रुपया, 2,640 और 2,660 मतलब ठीक है, मतलब ठीक। सुरेंद्र जी, आपके कहने का मतलब यह है कि जो तमाम वादे किए गए उन वादों को पूरा नहीं कर पाई मोदी सरकार, और अगर रमन सिंह की सरकार को लेकर बात करें, और कर्ज में डुबो दिया प्रदेश को। ठीक है रविंद्र जी, आपका रुख करूंगा इस बीच। रविंद्र जी, इस पर जवाब भी आपसे चाहूंगा मैं, जो सुरेंद्र जी ने आरोप लगाए हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी है कि लगातार रविंद्र जी प्रदेश में ये भी बातें चलती हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की काट नहीं है, क्योंकि जिन मुद्दों पर आप लोग राजनीति करते हैं उन मुद्दों को ही उन्होंने खत्म कर दिया है।
अगर गोबर को लेकर बात करें, गोमूत्र की खरीद को लेकर बात करें, पशुओं को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको लेकर बात करें, इन तमाम बिंदुओं पर काम कर रहे हैं वो, तो इनको लेकर आप सवालिया निशान नहीं खड़े कर पा रहे हैं उन पर। ये एक बात लगातार प्रदेश में चल रही है। हम तो इनके सवालिया किसान की बात है, इनके पास सवालों की झड़ी लगा देंगे हम। क्या इन्होंने घोषणा पत्र के अपने वादों को पूरा किया? क्या इन्होंने शराबबंदी किया? क्या बेरोजगारों को 2,500 रुपए दिया? क्या अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया इन्होंने? आज हजारों हजार नियमित कर्मचारी रोड पे बैठे हुए। क्या इन्होंने विधवाओं को पेंशन देने की कोशिश किया? क्या वृद्धों को इन्होंने पेंशन देने की कोशिश की जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है? इन्होंने क्या दिया है छत्तीसगढ़ को? केवल अपराध दिया है, गांजे की पूरी तस्करी हो रही है। छत्तीसगढ़ आज इनका बाईपास बना हुआ है गांजे का। मैं इनके बात का कांग्रेस प्रवक्ता के बातों को पहले जवाब दे देता हूँ। ये बोल रहे थे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। भाई साहब, हम एक बार नहीं 3 बार सत्ता में आ रहे हैं, 15 साल। कांग्रेस को एक बार मौका मिला था 2000 से 2003 तक, भारत छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको उखाड़ फेंका और डॉक्टर रमन सिंह पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। रही बात, आप पहली बार सत्ता में आए हैं, 4 साल अभी हुआ है, आप अगली बार चढ़ते हैं या नहीं चढ़ते हो बात का विषय। ये कह रहे थे, ये तो विषय वो था मोदी जी के बयान पे, और ये मोदी जी की आलोचना करने लगे। हम धारा 370 का समापन करते हैं तब भी ये मोदी जी का विरोध करते हैं। ये कभी तारीफ करेंगे नहीं, हम इनकी चिंता करते नहीं है। ये बोले मोदी जी ने कर्ज में डुबो दिया। अरे आपने पूरे छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो के रखा है, इस बात को भूल गए हो। और भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मैं बताऊं, कृषि में करीब 4% का विकास हो रहा है। 4% का आज तक नहीं हुआ था। अन्य सेक्टर में 10% होता है, लेकिन कृषि पे 4% का देश में विकास हो रहा है। आरबीआई ने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ यदि ओपीएस सिस्टम को अपनाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो उन राज्यों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन ये अपने जिद्द के सामने छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद करना चाहते हैं। हमको बोलते हैं किसानों के कुशासन के लिए हमने कुछ काम नहीं किया। एक चीज बताइए, पूरे देश में यदि 0% में ब्याज देने का काम किसी ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। नहीं तो किसान अपने धान का उत्पादन करने के लिए केवल और केवल मारवाड़ियों और ब्याजियों के पास घूमता रहता था। वो पैसे के लिए घूमता था, उत्पादन नहीं कर पाता था। हमने 0% में दिया। हमने 24 आवर बिजली दिया। ये बता सकते हैं इन्होंने कमिट किया था क्या? हमने किया है किसानों के लिए और इस सर्वहारा। लेकिन रविंद्र जी, बड़ी बात तो यहाँ पर ये भी है, रविंद्र जी, बड़ी बात तो यहाँ पर ये भी है कि आप लोगों ने इतने काम किए, जो काम आप गिनवा रहे हैं, इन कामों के बावजूद भी जनता ने आपको नकार दिया। 2018 में चुना कांग्रेस को। हम 3 बार तो सत्ता में थे ना जी। हम 3 बार तो सत्ता में भी आए, अपने कार्यों के लिए। हमारा कार्य खराब होता तो हम एक बार में उखड़ जाते, जैसे 2003 में उखड़ गए थे। हम 2003 से 2008 तक रहे, 8 से 13 तक रहे, 13 से 18 तक रहे। ठीक है, कुछ कमजोरियां हैं। और सबसे बड़ी बात क्या थी हमारे सत्ता से बाहर होने का कारण कि इन्होंने भ्रम फैलाकर, उन्होंने झूठ बोलकर ये सत्ता में आए। ये झूठ बोलकर सत्ता में आए क्योंकि इन्होंने कहा हम शराबबंदी करेंगे, हम बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रति माह देंगे। इन्होंने छलावा किया, केवल छलावा किया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। किसानों के लिए कह रहे हैं कि हम 500 रुपए दे रहे हैं, 700। अरे तेलंगाना तो 1,000 रुपए के आसपास दे रहा है, महाराष्ट्र तो बोनस करीब 700 रुपए दे रहा है। ये किस बात की वाहवाही ले रहे हैं? हम हारे तो केवल इनके झूठे घोषणा पत्र के कारण। इन्होंने झूठे वादे किया जनता को। रविंद्र जी, आपकी बात समझे यहाँ पर, ठीक है। सुरेंद्र जी से इस पर जवाब लूंगा मैं। लेकिन सुरेंद्र जी, एक सवाल आपके लिए भी यहाँ पर ये है कि आप लोगों के लिए सत्ता रिपीट करना कितना मुश्किल होगा या फिर कितना सरल होगा? आपने जो संदेश देने का प्रयास किया था, क्या आपको लगता है कि जनता तक कन्वे हो चुका है वो? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन को भी इस प्रदेश की जनता ने भोगा है। इनके वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के भी प्रमाण जनता के सामने है। ये मेरे हाथ में कांग्रेस का घोषणा पत्र है। भूपेश बघेल सरकार देश की पहली और इकलौती सरकार है जो 4 साल के भीतर 90% वादे पूरे किए। 32 वादों की सूची मेरे पास में है। सुन लीजिए रविंद्र जी, गंद फैलाना छोड़ दीजिए। ये आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है, जिस बेशर्मी से ये झूठ बोलते हैं। मैं लिखवाता हूँ। रविंद्र जी, बस सुन लीजिए। रविंद्र जी, एक एक करके बात रखते हैं। गली गली में हुक्का बार खोलने वाले भाजपाई, हमने तो नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाया। यही रमन सिंह है जो 400 करोड़ के शराब के कारोबार। ठीक है रविंद्र जी सुन लीजिए एक बार। ठीक है रविंद्र जी, सुन लीजिए। अभिषेक जी, सुरेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करें। गोवा को पीछे छोड़ के प्रति व्यक्ति शराब खपत में नंबर 1 पहुंचाने वाले छत्तीसगढ़ को यही रमन सिंह है जिन्होंने शराब में डुबोया। पेशा कानून 76 का कानून था, नियम नहीं बनाए, हमने नियम बनाया जहां शराबबंदी का अधिकार ग्राम सभाओं को है। और ये गिन ले कर्ज माफी हुई कि नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से पूछे। 2500 का वादा था, 2640 और 2660।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना को मिला के मिल रहा है कि नहीं, बिजली बिल हाफ इनके घर का हो रहा है कि नहीं। जी छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री इन्होंने रोकी थी, वो हमने शुरू कराई। गाइडलाइन ने जी। 30% कम किया। लोहारी गुंडा में जो इन्होंने जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किया था, वो जमीनें हमारी सरकार ने लौटाई। 4.5 लाख से ज्यादा वनाधिकार पट्टे बांटे। जो तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य 2,500 प्रति मानक हो रहा था, जी। बढ़ा के 4,000 ठीक। किया। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 और ठीक 10,000 की है राशि। सुरेंद्र जी, तमाम वो योजनाएं सब चलाई जा रही हैं, बताता ठीक है, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं आप लोगों की ओर से भी, और आप जिस तरीके से तमाम बातों को कह रहे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो मैसेज पहुंचाने का प्रयास आप लोगों ने किया है इन 4 सालों में, शायद वो मैसेज जनता तक पहुंचा है। लेकिन हाँ, किंग मेकर जनता है, देखना है दिलचस्प होगा कि जनता 2023 में जो चुनाव होंगे किसके सिर माथे पर जो ताज है वो स्थापित करती है, क्योंकि दावे दोनों दलों की ओर से किए जा रहे हैं। रविंद्र जी भी दावे कर रहे हैं जीत के, आप भी सत्ता को रिपीट करने का दावा कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा इस बार सत्ता की लड़ाई किस तरीके की होगी। सुरेंद्र जी, रविंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों चर्चा में शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया। आप देखना दिलचस्प यहां पर यह होगा कि पीएम मोदी की ओर से जो जीत का मंत्र दिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी नेताओं को, किस तरीके से बीजेपी नेता उस मंत्र को स्वीकारते हैं और किस तरीके से जनता के बीच जाते हैं, फिर जनता क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो तैयार करती है बीजेपी के हक में 2023 के चुनावों में। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, धन्यवाद।